हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, सब कुछ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो मोस्ट डिमांडिंग रीडिंग है। काफ़ी लोगों ने मुझसे मेल करके भी बोला था, ठीक है, कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाइए। तो आज की रीडिंग है इसी टॉपिक पे कि आखिरकार क्या आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में भी हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होते हैं, यानी कि सेपरेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी तो कर चुके हो लेकिन किसी डिस्प्यूट की वजह से अभी आप अलग हो। तो यानी कि इन टोटल ये वीडियो होने वाला है जो लोग अनमैरिड हैं और सेपरेशन में, तो उन लोगों के लिए होने वाला है कि क्या आप लोगों की शादी होगी, विल यू एंड अप टुगेदर। एंड आप जो लोग शादी हो चुकी है और किसी भी तरीके की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अभी साथ नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए है कि क्या आप दोनों दोबारा से साथ आएंगे, क्या आप दोनों विल यू एंड अप टुगेदर, यानी कि एंड जो होगा आपके सिचुएशन का, आपके जीवन का, क्या उस काल में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोग है ना कह रहे थे कि मैम थोड़ा समझ नहीं आया, इंट्रो थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को इतना अच्छे से क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो सब लोगों के लिए, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं गाइस, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सर्वर की कुछ प्रॉब्लम होगी तो वीडियोज जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने पहले से यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल करके रखे हैं। सो दो पाइलें हमारे पास में। पाइल नंबर 1 ये मैसेज है, इन दोनों मैसेजेस में आपको कोई भी चूज करना है। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, यानी कि मैं हमेशा तुम्हारी याद में तारे देख लेता हूँ। सो रोमांटिक, राइट। एंड ये वाला है सेकंड, कमिंग टुगेदर सून, यानी कि बहुत जल्द एक होने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। इससे मेडिटेट कीजिएगा, अच्छे से सोचिएगा उसके बाद में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाई माई ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं। तो ये मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, हम बाद में चेक करेंगे, तो मैं इनको यहीं रख देती हूँ। और आज भाई बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, देख रहे हैं कितने सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं, सी राइट। तो सबसे पहले हम टैरो में से देख लेते हैं, बाकी कार्ड्स हम फिर देखेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हेरोफेंट, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, और कार्ड्स भी चेक कर ही लेते हैं, मैं इनको सीधा कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को ओके, ठीक है। देन व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ओ माई गॉड, दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, पाइल नंबर 1, कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव होने को है जिंदगी के अंदर। ये मैसेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला है फुल मून, आने वाला है न्यू मून, आने वाला है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिए हैं ये कार्ड्स। ओके, वी हैव, कहने वाली थी मैं कहने वाली थी इस कार्ड को देख के, इस कार्ड को देख के, इसको देख करके, दैट ये या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, या फिर ये हो सकता है आपका क्या, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। एंड इनर पीस, सी ये कार्ड भी डिवाइन फेमिनिन का ही है। ओके, सो अगर ये कार्ड आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इधर रख देती हूँ, इनको इधर रख देती हूँ, हम बाद में चेक करेंगे। फिर है हमारे पास रोमांस एंजल्स में से गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड देन वी हैव न्यू लव। ओके, चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से बताऊंगी सब कुछ, तो आराम से बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बता देती हूँ, दिस इज अ जनरल रीडिंग, आपसे रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, दूसरी वाली पाइल चूज कर लीजिएगा। वो भी नहीं होती है तो मन छोटा नहीं करना है, हो सकता है आज एंजल्स ने आपके लिए मैसेजेस नहीं दिए हैं, किसी और को उन मैसेजेस की ज्यादा नीड थी, ठीक है, ऐसा सोचना।
ओके सो आज हमारे पास में है यहाँ पर विर्गो बहुत ज़्यादा है, टॉरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे पास है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं फॉर श्योर, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन फेज में चल रहे हो, पक्का है ये, ठीक है। देखो जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। या तो आप लोग हो सकते हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या फिर आप लोग हो सकते हो कि बातें तो हो रही हैं बट बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, कभी बात हो गई कभी नहीं हुई, आज बात हुई है कल बात नहीं हो रही है, इस तरीके से कुछ ना कुछ है यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने किसी ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हुई है और वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उन लोगों की शादी होते होते रह गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि शादी होते होते किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी तरीके के कोई डिस्प्यूट हो गए, कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से होते होते शादी रह गई, ठीक है। या फिर पर्सन नहीं मान रहा है बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज, क्योंकि यहाँ पे इनर पीस का भी कार्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को करंट एनर्जीज भी बताऊंगी। अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो आप मेहनत तो बहुत कुछ करना चाहते हो, मैनिफेस्ट बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ के अंदर। आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं उसको इतना अच्छे से ग्रैब अप कर लूंगी ना या कर लूंगा कि वो चीज़ जा ही नहीं पाएगी मेरी जिंदगी से, ठीक है। वो बंदा कभी मुड़ ही नहीं पाएगा। एक रोशनी की किरण मिल जाए और मैं सब कुछ सही कर दूंगी या सही कर दूंगा। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी आ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, यस आप लोग एक दूसरे के साथ ही एंड अप होंगे, यस यू विल एंड अप टुगेदर, ओके। क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी, आई डोंट नो व्हाई कुछ लोगों के मन में इस तरीके की, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से सुन रहे हो या क्या है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मैम टीएफ की, मैंने सुना है कि टीएफ की शादी नहीं होती है आपस में, वो दोनों एक ही सोल का हिस्सा है इसलिए उनकी शादी नहीं होती है। अरे भाई किसने कहा ठीक है, किसने कहा। देखो ऐसा होता है ना कि शादी तो होती है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे। अगर आप लोग अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हो, जो कि इनर पीस का कार्ड है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये टॉपिक अदरवाइज नहीं बताती। इनर वर्क अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फॉर श्योर आपकी शादी नहीं होगी, यूनियन ही नहीं होगा, शादी कैसे होगी फिर। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज मत सोचो कि भाई एक ही आत्मा का हिस्सा है उनकी शादी कैसे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। आज में बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज पूछी है और कार्ड ही यहाँ पे आ गया, तो मुझे लगता है दैट एंजल्स चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में एक क्लियर कट आंसर दूं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट कहते हैं ना बहुत बड़ा वाला मिथ, एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, सोलमेट्स की भी शादी होती है, कई बार कार्मिक लोगों की भी शादी होती है, कई बार क्या बहुत बार होती है कार्मिक लोगों की शादी, तो बहुत ज्यादा कार्मिक लोगों की शादियां हो जाती हैं, ठीक है, ताकि कर्मा क्लियर हो सके, ओके। सो अब से ये चीज मत सोचा करना कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कर्मा। अभी आप एट प्रेजेंट उस बंदे के बारे में क्या सोच रहे हो टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। आप अच्छा सोच रहे हो अच्छा पाओगे, बुरा सोच रहे हो बुरा पाओगे, सिंपल, ठीक है जी। जो भी सोच रहे हो वही पाओगे, नेक्स्ट वही होने वाला है आपकी जिंदगी में, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, इसलिए बोलती हूँ अच्छा सोचो, ओके। सो वीडियो से हट गए थे हम ओके, बट बताना बहुत ज़रूरी था और मैं ये चीज़ कम्युनिटी में भी डालूंगी फॉर श्योर, ओके। तो गाइज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं अभी, तो आपका पार्टनर भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई जल्द से जल्द एक्शन लेने वाला है, ठीक है, ओके। दूसरी बात मुझे क्या लग रहा है ना, करियर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप इन दिनों, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई करियर भी मेरा सही नहीं हो पा रहा है, चीजें भी सही नहीं हो पा रही, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, वो वाली सिचुएशन मेरे को फील हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग एक दूसरे के साथ में
शादी होगी आप लोगों की, फॉर श्योर होगी। हेरोफेंट का भी कार्ड है, शादी का कार्ड है। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, शादी का कार्ड है, ठीक है। और आपके पास में व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। भाई क्यों नहीं होगी शादी, ठीक है। यिन एंड यांग का भी कार्ड आया है, क्यों नहीं होगी शादी, ठीक है जी, होगी। बस अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना इनर पीस का कार्ड आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर, अगर मैं बताऊं अभी की अगर एनर्जी की बात बताऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी ऐसे बड़े असमंजस की स्थिति में चल रहे हो, एक तरीके की मतलब गहन चिंतन में लगे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है, उनको ये चीज का आइडिया है कि मेरा किसी तरीके का कोई कनेक्शन है उस पर्सन के साथ में, ठीक है, यानी कि आपके साथ में, लेकिन किसी तरीके का कोई भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है, बिकॉज देखो आप कार्ड्स को देखो ना, गेटिंग टू नो ईच अदर, दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है ना, ये आएगा, किसी तरीके का कोई स्टेप लेगा, आपको अपनी सारी मुसीबतों के बारे में बताएगा, जो कुछ इसकी जिंदगी में हो रहा है सब कुछ आपको बताएगा खुली किताब की तरह। और फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाओगे। एक तरीके का न्यू लव आप एक दूसरे के साथ में बिल्टअप करोगे। आपको देख करके लोग बोलेंगे वाओ, ऐसे ही कपल होने चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना इनर पीस करो। चलो अब हम देख लेते हैं कि आपके आखिरकार कार्ड्स में क्या आया है। और इसीलिए गाइस, हो सकता है इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया है। क्यों, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। आप भी मिस नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड है अपॉर्चुनिटी। ओ माय गॉड, मैं इसी चीज के बारे में मैंने आपको बोला था कि गाइस, किसी आप ये चाहते हो एक बार एक मौका मिल जाए मेरे को, बस मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं। फिर है हमारे पास इट्स अप टू यू, यानी कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो चीज मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आपको कि आप क्या सोच रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, आप लोगों के मन में है ये बात कि अरे यार मेरी शादी तो उससे ही होगी, चाहे कोई कितना ही रोड़ा अटका ले, चाहे कुछ ही हो जाए। लेकिन आपके, कहते हैं ना इंसान का दिमाग शैतान का घर, वो वाली बातें हैं यहाँ पे। मैं सच बता रही हूँ, और ये कहावत भी सच है जिसने भी बनाई है, कि इंसान का दिमाग ना शैतान का घर होता है। वैसे शायद पता नहीं, मुझे ऐसी कुछ कहावत होती है। सो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, लेकिन कि आपको ये चीज पता है। यू नो बेटर का कार्ड इसलिए आया है कि आपको ये चीज जानते हो आप मन ही मन की, भाई होगी मेरी शादी तो इसी बंदे से होगी, किसी और से नहीं हो सकती है। हेल्पफुल पीपल, एंजल्स हैं आपके साथ में, और मुझे लग रहा है कि किसी अच्छे इंसान को भी आपकी जिंदगी में भेजेंगे जो सच में आएगा और आपको अच्छे से सिखाएगा कि आखिरकार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है आप कोई ऐसा वीडियो देख लो जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा वीडियो देखो, कोई ऐसी टेक्निक करो, ठीक है, जिससे आपको मतलब मजा आ जाए जिंदगी के अंदर और चीजें धीरे धीरे बदलती ही चली जाए। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कई लोगों के लिए काम नहीं करती, कई लोगों के लिए काम करती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, कोई भी टेक्निक आपने यूज करी तो आपको उसको इग्नोर करना होता है, उस चीज को ना सरेंडर करना होता है, भेज देना होता है। आप लोग क्या करते हो, उस चीज को करने के बाद भी पूरे दिन 24 घंटे वही चीज सोचते रहते हो। यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास है यू आर गुड इनफ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही चीज अभी मैंने बोला ना कि हर वक्त नेगेटिव हो जाते हो, डाउट क्रिएट करने लग जाते हो, तो इन सब चीजों से बाहर आओ। आपको ना मजा आने लग गया है अब, ठीक है, डाउट में रहने का, होगा नहीं होगा, अरे नहीं हो रहा है यार, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यही चीज मैंने बोली ना अभी कि आपको जरूरत है इन सब चीजों को हटा के बाहर भेज दो भाई इन सब चीजों को। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए साफ सा मैसेज यही है जो मैं इतनी देर से आप लोगों को समझा रही हूँ कि हाँ, आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप लोगों से ये पाइल 60 to 70% भी रेजोनेट हुआ है तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया था, आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। यस, यू विल बोथ एंड अप टुगेदर, ओके, शादी पक्के से पक्का होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो रेजोनेट हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होती है आपके रिव्यूज़ देख के। और अगर किसी तरीके की कोई पर्सनल आप लोगों को रीडिंग चाहिए तो प्लीज़
मुझे मेल कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है। सो अपना अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने कमिंग टुगेदर सून का मैसेज वाला कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। आखिरकार आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इसके साथ में ही आपकी शादी होगी। चलिए देख लेते हैं। तो ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, हम ये बाद में चेक करेंगे। और ये मैसेजेस भी एंजल्स के हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स लिए मैंने आज आप लोगों के लिए, तो हम ये भी बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, टैरो में से देख लेते हैं पहले। ओके, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, ठीक है, क्योंकि ये है आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग्स। ओके, ठीक है जी। ओके, बहुत हंगामा मचा हुआ है जिंदगी के अंदर, पाइल नंबर 2, ठीक है। सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इंपॉर्टेंटली है यहाँ पे। मदर इश्यूज चल रहे हैं बहुत भयानक वाले, और इतनी बुरी कंडीशन हो गई है ना कि मतलब ना तो मतलब सोया भी नहीं जा रहा है, खाया भी नहीं जा रहा है, बस बहुत ज़्यादा दुखी हो आप लोग। एम्प्रेस, मदर इश्यूज हैं। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ एंड फॉरगिवनेस। बहुत पंगे चल रहे हैं जिंदगी में। ये कार्ड आप लोगों को दिख रहा है ना गाइस? आई होप आप लोगों को दिख रहा हो ये कार्ड। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को शो होता रहे। जस्ट अ मिनट। मैं अरेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो देखने के में कार्ड्स को, ओके। ओके, वी हैव अट्रैक्शन एंड एक्सप्रेस योर लव। ओके, पाइल नंबर 2, बहुत बुरी कंडीशन है आप लोगों की। करियर भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, और पेरेंट्स की वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है लव लाइफ के अंदर, जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। किसी तरीके का तो बहुत मतलब ऐसा हो सकता है ना। पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, फिर बताती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। एक दूसरे से बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, एक तरीके से मतलब एक दूसरे को बताना चाहते हो कि हम लोग कितने दुखी हैं, क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, लेकिन बता ही नहीं पा रहे हो कुछ भी। मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है गाइस। अगर आप लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है ना, तो यह रीडिंग आप लोगों की नहीं है। पाइल नंबर 1 चूज कीजिएगा आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना पाइल नंबर 2 एकदम कट ऑफ करके रखा हुआ है। महीना, 2 महीना, साल, साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो पूरा रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था, ठीक है। आप अपने आप को ना एक तरीके से इतना ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान समझते थे ना इस रिलेशन को लेकर के। आप सोचते थे कि वाह, जिंदगी में जैसा इंसान मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ या लकी, हाँ मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि जैसे ही आप लोगों ने सोचा कि चलो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, इस रिश्ते को कोई नाम देते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, और तभी सब कुछ। हाँ, रिलीजन इशू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कास्ट इशू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। मदर इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपका पर्सन 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहा है, ना तो वो घर वालों को छोड़ पा रहा है, ना आपको छोड़ पा रहा है। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन मूव ऑन कर गया है, बट मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज, ये पर्सन मूव ऑन नहीं करा है, ठीक है। ये पर्सन मूव ऑन नहीं करा है। आज भी इस बंदे को आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। हो सकता है कि आपके परिवार में, उनके परिवार में कहासुनी हो गई हो विद दिस कार्ड, ठीक है। विद दिस कार्ड ऑल्सो बहुत कहासुनी हुई हो। आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो सकता है इनकी मदर ने आकर के किसी तरीके से आपके घर में हंगामा किया हो, या फिर आपकी मदर ने जाके इनके घर पे हंगामा किया हो, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो उस चीज़ को उस तरीके से लीजिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होती हैं तो इट्स ओके। आप जितना रेजोनेट हो रहा है उस चीज़ को लें, ओके। इसीलिए हो सकता है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप जितना सपोर्ट अपने पेरेंट्स से चाहते थे, या फिर आपके पार्टनर जितना सपोर्ट अपने पेरेंट्स से चाहते थे, वो सपोर्ट नहीं मिला हो,
ठीक है, ये भी हो सकता है जो चीज़ मुझे लग रही है। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ना बताना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ईच एंड एवरीथिंग आप एक दूसरे को बताना चाहते हैं, खुल के बताना चाहते हैं, लेकिन बता ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैंने बता दिया तो ये उल्टा ले लेगा और ये भाग जाएगा, या फिर आपके पार्टनर को ये चीज़ हो सकती है कि अगर मैंने इसको कुछ बताया, हम दोनों दोबारा इन कनेक्शन आए, तो इस चीज़ का कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है, तो कैसे क्या होगा, राइट। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को बोलूं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप लोगों के पास ना 80% लोग, आप पाइल नंबर 2 ऐसे होंगे जो कि हाँ एंड अप करेंगे एक दूसरे के साथ में। बाकी के जो % लोग बचते हैं, ठीक है, 20% जो लोग बचते हैं, उन लोगों के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पार्टनर जो है ना आपका किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लेना चाहता है और ले भी नहीं पाएगा आगे चल के, क्योंकि ये अपनी मदर की सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। हो सकता है इसकी मदर बीमार हो जाती है बार बार, आप जैसे ही ये बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है, कहने की कुछ कोशिश करता है, तो इसकी मदर बीमार हो जाती है और इसको ये लगता है कि अगर मेरी मदर को कुछ हो गया तो फिर भाई मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओके, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो आपका करियर भी सही नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लगता है ना हर वक्त कि यार क्या करूं मैं जिंदगी के अंदर, कुछ भी सही नहीं है। मेहनत कर रहे हो आप, इस रिश्ते को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन एंड में रिजल्ट जो आपको मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है, लड़ाई झगड़ा। हो सकता है काफ़ी समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता चला इस चीज़ के बारे, इस सब रायते की वजह से, लेकिन आप अपना ये जो सब कुछ इतना ज़्यादा कुछ मेस्ड अप हो गया, इस चीज़ को समेट ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। और अब आपका ना ध्यान थोड़ा डगमगाने लगा है चीज़ों को लेकर के। गाइस डगमगाओ मत, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव दो, ठीक है। ये बंदा आएगा या ये बंदी आएगी अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास, डोंट वरी, ठीक है। आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में रह करके एक तरीके का मदर्स का सा वाइब्रेशन खोजते हो सकता है कि इसको अपनी मदर से इतना प्यार नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए, आमूमन लोगों को जितना मिलता है, लेकिन वो चीज़ इस पर्सन को नहीं मिल पाई है और ये आपसे वो चीज़ें सारी की सारी लेता रहा है, ठीक है, सारी की सारी बातें आपसे शेयर करता था। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है, ठीक है, एंड एम्प्रेस इज ऑल्सो फॉर डिले। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये पर्सन हो सकता है आपके पास आए, 80% चांसेस हैं, 80% लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, लेकिन इस पर्सन को टाइम लगेगा, क्योंकि एम्प्रेस होती है डिले, ठीक है, एम्प्रेस हमेशा शो करती है डिले। तो हो सकता है कि समय लगे, लेकिन ये पर्सन आपके पास आए, सारी चीज़ों को ख़त्म करके आए। हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन रंग ला जाए और रियूनियन हो जाए वापस से, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पे, और हो सकता है इसीलिए आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, क्योंकि आप ये चाहते हो कि कैसे ना तैसे करके ना चीज़ें बदल जाए और हम दोनों वापस से रियूनियन में आ जाए, रियूनाइट हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से मैसेज क्या है। रोमांस, यस, ठीक है, आप दोनों का प्यार खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ये लगता है ना पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये बंदा जो है ना ये मूव ऑन कर चुका है, इसीलिए तो इसका मैसेज नहीं है, कॉल नहीं है, बट ऐसा है नहीं। यस, ओह माय गॉड, थैंक यू। सो मैं ये बोलूँगी कि 80% लोगों के लिए तो पक्के से पक्का हाँ है कि हाँ जी, इसी बंदे के साथ आपका रियूनियन होगा फॉर श्योर, ठीक है। ये बंदा आएगा, इसी के साथ में आपकी शादी होगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ, सी, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन, सो डेफिनेटली। एंड फिर है टेक एक्शन। मैंने बोला था ना एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार, ठीक है, लेकिन इसको समय लगेगा, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो उन सब चीज़ों के जो कि आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो टेंशन मत लो। फिर है ब्रिंगिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो हो सकता है बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द। आई नो डिले है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ना, ठीक है,
और ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्द इनका कोई पार्टनर जो है, आप लोगों का जो पार्टनर है वो आए और एक्शन ले ले, अपने घर वालों के खिलाफ चला जाए। और फिर है आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस बाकी है। और हमेशा वो वाला डायलॉग, मुझे मूवी याद नहीं आ रही बट मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो इतना पॉजिटिव है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो डायलॉग था, मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है, मुझे मूवी याद नहीं आ रही है, कि अगर अभी तक डायलॉग भी मुझे अच्छे से याद नहीं है मैं बताती हूँ। फिर भी कुछ ऐसे था कि अगर अभी तक एंड नहीं हुआ है ना आपकी स्टोरी का, दैट मीन्स कि अभी वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, मूवी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी, कुछ इस तरीके का डायलॉग है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो वो वाली बात कहीं ना कहीं सही है कि अभी अगर आपकी स्टोरी का एंड अच्छा नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन कि वो एंड हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, वो कहीं ना कहीं अभी बाकी है, एग्जिस्ट करती है। तो उस एग्जिस्टेंस का वेट करो, अपना ध्यान रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो गाइज। आप लोगों में से 80% लोगों के चांसेस हैं फुल ऑन कि हाँ उनके पार्टनर आए और उनको कमिटमेंट दें, ठीक है। अपनी थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हैं, उनको छोड़कर आपके पास आए। अब जो लोग हैं बोल रहे हैं कि भाई कहीं हम उस 20% में तो नहीं है, सो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर। इसलिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आपकी सोच क्या है वो असर दिखाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपने रिव्यूज़। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवरात्रि का ऑफर चल रहा है पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस के ऊपर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।